Hello, welcome to Power Electronics lecture series. This is the second lecture of Power Electronics in which we will discuss about the power diode. Okay, so power diode क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, तो ये हम आज डिस्कस करेंगे. ओके, तो जो हमारा पावर डायोड होता है ना, वो किस लिए यूज किया जाता है और टाइप क्या है इनकी, वो हम वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं. सो व्हाट इज पावर डायोड? ओके, सो नॉर्मल डायोड तो हमें पता है क्या होता है ना. नॉर्मल डायोड जो होते हैं वो क्या होते हैं, कम वोल्टेज पे हमारे वर्क करते हैं, है ना. बट जो पावर डायोड होते हैं, है ना, नाम ही इसका पावर डायोड, मतलब ये क्या करेंगे, हाई पावर हैंडलिंग कैपेसिटी होगी इनकी, हाई पावर पे वर्क करेंगे. ओके, सो इन ऑर्डर टू इंक्रीज पावर हैंडलिंग कैपेसिटी फ्यू चेंजेस आर गेटिंग डन इन द स्ट्रक्चर ऑफ डायोड. जो नॉर्मल डायोड होता है उसकी हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, इसमें जो पावर हैंडलिंग कैपेसिटी होती है इसकी वो क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है. ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज power semiconductor diode are used to perform various operations like rectification, freewheeling, एनर्जी फीडबैक एटसेट्रा इन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एप्लीकेशन. तो ये हमारे कुछ एप्लीकेशंस हैं पावर सेमीकंडक्टर डायोड जिनमें हम यूज करते हैं. ओके, थर्ड पॉइंट इज पावर डायोड आर पीएन जंक्शन डायोड, हाउएवर दे हैव लार्जर पावर हैंडलिंग कैपेसिटी. तो पावर डायोड हमारा पीएन जंक्शन डायोड ही है, बट इसमें हमारा क्या है, हमने कुछ फ्यू चेंजेस किए, इसमें कुछ चेंजेस किए और इसमें क्या हो गया, लार्ज पावर हैंडलिंग कैपेसिटी हो जाती है फिर, है ना. तो इसे हम बोलने लगते हैं फिर पावर डायोड, है ना. तो और इसकी जो स्विचिंग स्पीड होती है ऑफ पावर डायोड इज लो होती है, इज लो एज कंपेयर टू दैट ऑफ द लो पावर डायोड. तो लो पावर डायोड जो होते हैं उनकी स्विचिंग स्पीड थोड़ी ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू दैट द स्विचिंग स्पीड ऑफ पावर डायोड इज लो. ओके, सो दिस इज बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ पावर डायोड. मतलब पावर डायोड हमारा क्या है, पावर डायोड से सीधा मतलब ये है इसकी पावर हैंडलिंग कैपेसिटी ज़्यादा होगी. इसका यूज़ हम क्या करते हैं, रेक्टिफिकेशन, फ्री व्हीलिंग, एनर्जी फीडबैक एटसेट्रा में करते हैं, है ना. इसकी क्या होती है, पावर हैंडलिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है, इसकी वजह से हम इसे क्या करते हैं, पावर डायोड बोलते हैं. और इसकी जो स्विचिंग स्पीड होती है वो लो होती है एज कम्पेयर टू नॉर्मल डायोड. ओके, नाउ टाइप ऑफ पावर डायोड. सो depending on the recovery characteristic and the techniques used for manufacturing, the power diode are classified into three categories. तो जो हमारी रिकवरी कैरेक्टरिस्टिक होती है ना, और जो टेक्निक्स होती हैं इसको मैन्युफैक्चर करने की, उसके आधार पर जो हमारे पावर डायोड होते हैं वो तीन कैटेगरी में डिवाइड होते हैं. पहला होता है जनरल पर्पस और पीएन जंक्शन डायोड भी बोलते हैं वैसे. ओके, तो जनरल पर्पस पीएन जंक्शन डायोड. सेकेंड हमारा होता है फास्ट रिकवरी डायोड एंड थर्ड होता है शॉर्ट की डायोड. सो नाउ लेट बी डिस्कस वन बाय वन अबाउट इट. सो फर्स्ट वन इज जनरल पर्पस पीएन जंक्शन डायोड. सो देयर these are used for low frequency application like rectification due to their high reverse recovery time. Okay, तो जो जनरल पर्पस हमारा पीएन जंक्शन पावर डायोड होता है उसे हम लो फ्रिक्वेंसी के एप्लीकेशन में यूज करते हैं, जैसे कि एग्जांपल के लिए हमने लिया है रेक्टिफिकेशन. ओके, क्यों, क्योंकि इसमें क्या होता है, हाई रिवर्स रिकवरी टाइम होता है. ओके, तो जो रिवर्स रिकवरी टाइम होता है उसमें क्या होता है, हाई होता है. इसकी वजह से हम क्या करते हैं, इसको लो फ्रिक्वेंसी एप्लीकेशन में यूज करते हैं. At low operating frequencies, these diodes are capable of handling currents from very low value to high value. तो सेकेंड पॉइंट का मतलब है कि हम क्या करते हैं, ये क्या होता है, लो फ्रिक्वेंसी पे ऑपरेट होता है. तो इसकी वजह से ये डायोड क्या होता है, कैपेबल होता है लो वैल्यू ऑफ करंट से हाई वैल्यू ऑफ करंट को हैंडल करने के लिए. ओके, मतलब लो वैल्यू ऑफ करंट से क्या कर सकता है, हाई वैल्यू ऑफ करंट तक को हैंडल कर सकता है. ओके, इट हैज हाई रिकवरी टाइम, इट इज नॉट क्रिटिकली 25 माइक्रो सेकेंड, है ना. तो ये क्या होता है, इसका हाई रिकवरी टाइम होता है जो कि 25 माइक्रो सेकेंड होता है, एंड आर यूज इन लो स्पीड एप्लीकेशंस वेयर रिकवरी टाइम इज नॉट क्रिटिकली. ओके, these diodes cover
current rating less than 1 ampere to several thousands of ampere with voltage rating around 50 volt to 5 kV. ओके, तो ये डायोड हमारी क्या होते हैं, कवर जो करंट रेटिंग होती है वो कहाँ से कवर करते हैं, लेस देन 1 एम्पियर से सेवरल थाउजेंड्स ऑफ एम्पियर तक ये कवर कर सकते हैं विद वोल्टेज रेटिंग इसकी क्या होती है 50 वाट से 50 वोल्ट से 5 किलो वोल्ट तक, है ना, मतलब 5000 वोल्ट तक ये कवर कर लेता है, वोल्टेज रेटिंग इसकी होती है, इतने पे वर्क कर जाता है ना। तो ये हो गया हमारा जनरल पर्पस पीएन जंक्शन डायोड। नेक्स्ट डायोड इज फास्ट रिकवरी डायोड। सो दीज डायोड्स हैव लो रिकवरी टाइम। ओके, लो रिकवरी टाइम मतलब इसका जो रिकवरी टाइम होता है वो बहुत कम होता है, 5 माइक्रो सेकेंड। ओके, मतलब ये 5 माइक्रो सेकेंड में क्या होता है, रिकवर हो जाता है एज कम्पेयर टू द जनरल पर्पस डायोड। जनरल पर्पस डायोड का जो रिकवरी टाइम होता है वो 25 माइक्रो सेकेंड होता है, और इसका जो रिकवरी टाइम होता है वो केवल 5 माइक्रो सेकेंड होता है। ओके, देयरफॉर दे आर टर्न ऑफ मोर क्विकली, है ना, रिकवरी टाइम जितना ज्यादा कम होगा उतनी ही जल्दी क्या करेंगे, टर्न ऑफ हो जाएंगे, है ना। सो देयरफॉर दे आर टर्न ऑफ मोर क्विकली एंड हैंस कैन बी यूज्ड इन हाई फ्रिक्वेंसी एप्लीकेशन, है ना। अब इनका क्या है, रिकवरी टाइम क्या है, बहुत ही कम है, तो इसकी वजह से क्या कर सकते हैं, हाई फ्रिक्वेंसी पे वर्क कर सकते हैं, है ना। जब फ्रिक्वेंसी हाई होगी तभी क्या करेंगे, क्विकली वर्क करना चाहिए, है ना। तो क्योंकि इसका क्या है, रिकवरी टाइम बहुत कम है, तो ये क्या करते हैं, क्विकली टर्न ऑफ हो सकता है ना। तो इसकी वजह से इसको हाई फ्रिक्वेंसी में हम यूज कर सकते हैं। सच एज डायोड कन्वर्टर एंड डीसी टू एसी कन्वर्टर्स, है ना। तो इसकी जो एप्लीकेशंस होती हैं वो हम हाई फ्रिक्वेंसी में अगर एप्लीकेशन देखें तो ये डायोड जो हमारा है, डायोड कन्वर्टर और एसी टू डीसी टू एसी कन्वर्टर्स जो होते हैं उनमें यूज होता है। दे आर यूज्ड इन डीसी टू एसी एंड डीसी टू डीसी कन्वर्टर्स ऑल्सो। ओके, डीसी टू डीसी और डीसी टू एसी कन्वर्टर्स में भी इनका यूज होता है ड्यू टू फास्ट स्विचिंग। ओके, these diodes cover current rating less than 1 ampere to 100 ampere। ये डायोड जो होते हैं करंट रेटिंग इनकी होती है लेस देन 1 एम्पियर से 100 एम्पियर तक, उनका जो वोल्टेज रेटिंग होती है वो 50 वोल्ट से 3 केवी मतलब 3000 वोल्ट तक इनकी वोल्टेज रेटिंग होती है। ओके, फॉर वोल्टेज रेटिंग अबाउट 400 fast recovery diode are generally made by diffusion एंड रिकवरी टाइम इज कंट्रोल्ड बाय प्लेटिनम और गोल्ड डिफ्यूजन। तो अगर हम ये जो डायोड होता है हमारा, है ना, वोल्टेज रेटिंग जब इसकी 400 वोल्ट होती है कि 400 वोल्ट के पास होती है, तब फास्ट रिकवरी डायोड जो होते हैं वो जनरली डिफ्यूजन होता है उनमें, और रिकवरी टाइम जो होता है वो कंट्रोल किया जाता है प्लेटिनम और गोल्ड डिफ्यूजन से। ओके, तो ये हो गया हमारा फास्ट रिकवरी डायोड। थर्ड होता है हमारा शॉर्ट की डायोड। Okay, so Schottky diode is used to eliminate or minimize the charge storage problem of a PN junction diode। तो जो Schottky diode होता है उसे हम क्या करते हैं, एलिमिनेट करने के लिए या फिर मिनिमाइज करने के लिए चार्ज स्टोरेज की जो प्रॉब्लम होती है पीएन जंक्शन डायोड में, उसको मिनिमाइज या एलिमिनेट करने के लिए शॉर्टकी रिकवरी डायोड का यूज किया जाता है। इट इज डन बाय सेटिंग अप वेरियस पोटेंशियल विद अ कांटेक्ट बिटवीन अ मेटल और सेमीकंडक्टर। ओके, तो जो शॉर्टकी डायोड होता है ना, उसमें हम अगर हमें ये सब ये करना है, एलिमिनेट करना है चार्ज स्टोरेज प्रॉब्लम को, तो ये कैसे किया जाता है, वेरियस पोटेंशियल, है ना, वेरियस पोटेंशियल होना चाहिए उसमें विद अ कांटेक्ट बिटवीन अ मेटल और सेमीकंडक्टर लेयर से, है ना। तो जो शॉर्ट की डायोड है ना, पीएन जंक्शन डायोड है, इनके ऊपर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा जिसमें इसमें हम क्या करेंगे, ब्रीफली समझेंगे किस तरीके से ये वर्क करते हैं, है ना। बट यहाँ पे हम पावर डायोड्स की बात करें तो यहाँ पे हम इनका बेसिक इंट्रो देखते हैं किस तरीके से ये हमारे वर्क करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट इज दिस डायोड्स हैव द rectifying characteristic very similar to that of the PN junction diode, but the on state voltage drop occurs, it is very low, 0.3 to 0.4 volt as compared to the other diode। ओके, तो जो रेक्टिफाइंग कैरेक्टरिस्टिक होती है वो पीएन जंक्शन के सिमिलर होती है, बट इसमें क्या होता है, जो वोल्टेज ड्रॉप होता है ऑन स्टेट पर वो
थोड़ा सा लो होता है, जो कि किसके 0.3 टू 0.4 वोल्ट के अप्रोक्स होता है ना, एज कम्पेयर टू अदर डायोड्स. In the reverse bias condition, the Schottky diode have a large reverse leakage current and therefore a lower breakdown voltage. है ना. इसमें क्या होता है, शॉर्टकी डायोड जो हमारा होता है उसमें लार्ज रिवर्स लीकेज करंट होने की वजह से, जब ये रिवर्स बायस होता है तो लार्ज लीकेज करंट होता है इसमें, और लार्ज लीकेज करंट होने की वजह से इसमें क्या होता है, लोअर ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है. तो इसमें जो ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है 50 to 100 वोल्ट होता है, एंड द करंट रेटिंग वेरीज फ्रॉम 1 एम्पियर टू 300 ampere. Therefore, the Schottky diode are used in high current and low voltage application like DC power supply. ओके, तो ये हमारा हो गया Schottky diode. अब हम इसकी सिंबल की बात करें तो जो सिंबल होता है वो कुछ इस तरीके से होता है ना. सिंबल ऑफ पावर डायोड नॉर्मल डायोड की तरह ही रहेगा, है ना, उसी की तरह रहता है. यहाँ पे हमारा एनोड होता है इस साइड, और इस साइड हमारा होता है जो वो कैथोड होता है. ओके, तो सिंबल हो गया, है ना. अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ पावर डायोड किस तरीके से होता है. सो स्ट्रक्चर ऑफ पावर डायोड, तो जो पावर डायोड होता है हमारा, ये हमने यहाँ पे जो लिया है वो हमने लिया है एक पावर डायोड है ना, जिसमें यहाँ पे जो है वो एनोड रहेगा और यहाँ पे जो है वो कैथोड रहेगा. ओके, तो यहाँ पे हमारी जो फर्स्ट लेयर होती है वो होती है हमारी पी प्लस लेयर, है ना, और यहाँ पे जो सेकंड लेयर होती है हमारी वो एन माइनस लेयर होती है. यहाँ पे थर्ड लेयर है वो एन प्लस लेयर रहती है. ओके, तो ये हमारा एक पी एन डायोड है ना, पी एन पावर जंक्शन, पी एन जंक्शन पावर डायोड है हमारा. ओके, तो इसमें जो एनोड कनेक्ट रहता है वो पी से कनेक्ट रहता है, जो कैथोड रहता है वो हमारा एन प्लस से कनेक्ट रहता है. ठीक है, अब यहाँ पे प्लस का मतलब जो है वो भी आपको बताता हूँ. सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे क्या क्या होगा. यहाँ पे पी और एन लेयर के बीच एक जंक्शन पाया जाएगा, जिसे हम यहाँ पे जंक्शन बोलेंगे. पी प्लस एन माइनस के बीच एक जंक्शन रहेगा. ठीक है, और जो हमारी जो एन माइनस लेयर होती है वो कैसी होती है, लाइटली डोप्ड एन टाइप की लेयर होती है, जिसे हम ड्रिफ्ट लेयर भी बोलते हैं. ओके, इसकी वर्किंग अभी समझाऊंगा मैं, सब बताऊंगा किस तरीके से होता है. ओके, और ये जो हमारी रहती है पी प्लस लेयर वो हाईली डोप्ड पी टाइप मटेरियल से बनी रहती है, क्योंकि यहाँ पे पी प्लस है तो यहाँ पे हाईली डोप्ड रहेगी, और डोपिंग इसमें रहती है बहुत ही 10 to the power 19 सेंटीमीटर क्यूब. ओके, और जो एन माइनस लेयर है वो लाइटली डोप्ड रहती है, जो जिसकी वैल्यू क्या रहती है 10 to the power 14 सेंटीमीटर क्यूब. एंड जो हमारी एन प्लस लेयर होती है ना, वो हमारी वो भी हाईली डोप्ड रहती है ना, जो कि 10 to the power 19 सेंटीमीटर क्यूब होती है. अब अगर हम इसकी थिकनेस की बात करें तो जो हमारी पी लेयर होती है वो होती है हमारी 100 mm. ओके, और ये जो हमारी एन माइनस लेयर होती है ड्रिफ्ट लेयर होती है ना, वो डब्ल्यू डी हम उसे से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, और इसकी जो विड्थ है ना वो डिपेंड करती है बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑन रिवर्स वाइज. ओके, तो रिवर्स वाइज में जो हमारा रिक्वायर्ड ब्रेकडाउन वोल्टेज होगा उसके हिसाब से हम इसकी विड्थ जो है वो कैलकुलेट करके बनाते हैं. और जो हमारी थर्ड जो लेयर होती है एन प्लस लेयर, वहां पे इसकी जो विड्थ होती है वो हमारी होती है 250 to 300 mm. ओके, so due to drift layer depletion layer width is more, the diode could handle more power, है ना. तो अगर ड्रिफ्ट लेयर है हमारी, है ना, ड्रिफ्ट लेयर की वजह से क्या होता है, जो डिप्लीशन लेयर की विड्थ होती है वो ज़्यादा हो जाती है ना, जो डिप्लीशन लेयर बनती है उसकी विड्थ क्या होगी, ज़्यादा होगी, और उसकी वजह से क्या होगा, ये हाई पावर को क्या करेगा, हैंडल कर पाएगा. ओके, तो यहाँ पे हमने जो स्ट्रक्चर लिया है वो बेसिकली एक वर्टिकली ओरिएंटेड स्ट्रक्चर है ना. पावर डायोड का एक वर्टिकल में हम बनाए तो एक वर्टिकली स्ट्रक्चर हो गया. दिस स्ट्रक्चर इज प्रेफर्ड इन ऑल द पावर डिवाइसेस as it increases the surface area for forward current, therefore reduce the forward resistance and on state power dissipation. तो इसका जो स्ट्रक्चर है ना, ये जो स्ट्रक्चर है वो सभी क्या करते हैं पावर डिवाइसेस में यूज किया जाता है. क्यों, क्योंकि अगर हम क्या करें, इसका सरफेस एरिया जो है, ये जो सरफेस एरिया है वो अगर हम इंक्रीज कर दें फॉर सरफेस एरिया फॉर फॉरवर्ड करंट के लिए हम इंक्रीज कर दें, तो उसमें क्या हो जाता है, जो फॉरवर्ड रेजिस्टेंस होता है, जब एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा. तो रेजिस्टेंस कम हो जाता है और ऑन स्टेट जो पावर डिसिपेशन है
उसके लिए हम क्या करते हैं, एरिया हम बढ़ा दें तो हमारा जो फॉरवर्ड करंट का जो रेजिस्टेंस है वो फॉरवर्ड रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, है ना, और पावर डिसिपेशन भी हमारा क्या होगा, कम होगा। अब यहाँ पे जो n माइनस लेयर का हमने यूज किया है ना, तो जो n माइनस लेयर होती है हम उसे बोलते हैं ड्रिफ्ट लेयर बोलते हैं, है ना। अब इस ड्रिफ्ट लेयर का काम क्या होता है, अगर हम क्या करें, इट इंक्रीजेस वोल्टेज हैंडलिंग कैपेसिटी ऑफ डायोड। जो n माइनस लेयर है इसकी वजह से क्या होगा, जो वोल्टेज हैंडलिंग कैपेसिटी होगी डायोड की वो बढ़ जाएगी। कैसे बढ़ेगी, अगर हम इसको क्या कर दें, विड्थ इसकी बढ़ाएं तो इसकी वजह से क्या होगा, जो डिप्लीशन लेयर है वो कैसी हो जाएगी, थिक होती जाएगी, और डिप्लीशन लेयर जितनी ज्यादा थिक होगी उतना ज्यादा ही क्या करेगा, वोल्टेज जो है वो हैंडल कर पाएगा, है ना, उतनी ज्यादा पावर को हैंडल कर पाएगा। सो इट कंट्रोल्स रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज। इफ वी नीड हायर रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज देन वी नीड थिकर WD। मतलब अगर हमें क्या चाहिए, अगर ये जो रिवर्स, जब हम फॉरवर्ड वाइज में तो क्या होगा, करंट फ्लो होगा, है ना, बट अगर हमें इसको क्या करना है, रिवर्स वाइज हम ऑपरेट कर रहे हैं, उसको कंट्रोल करना है, इसके रिवर्स वाइज वोल्टेज को, है ना, तो अगर हमें रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज को ज़्यादा चाहिए, है ना, हमें रिवर्स जो ब्रेकडाउन होता है, रिवर्स वाइज जब हम करते हैं, है ना, तो उसमें क्या होता है, जो ब्रेकडाउन होता है ना, तो उस ब्रेकडाउन की जो वोल्टेज होता है उस वोल्टेज को हमें अगर बढ़ाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस WD जो हमारी लेयर है उसको क्या करना पड़ेगा, थिक करना पड़ेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ड्यू टू लो डोपिंग ऑफ ड्रिफ्ट लेयर रेजिस्टिविटी इज मोर। अब डोपिंग क्या है इसमें, कम है। लाइटली डोप्ड हमने क्यों रखा, क्योंकि हम क्या करें, अगर लाइटली डोप्ड रखते हैं किसी भी मटेरियल को, किसी भी लेयर को, तो उसमें हम क्या क्या होती है, रेजिस्टिविटी जो होती है वो ज़्यादा हो जाती है ना। तो ड्यू टू लो डोपिंग ऑफ ड्रिफ्ट लेयर रेजिस्टिविटी इज मोर विद ड्रिफ्ट लेयर, हेंस पावर डायोड हैज मोर ऑन स्टेट वोल्टेज ड्रॉप। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो ऑन स्टेट वोल्टेज ड्रॉप होगा वो भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, है ना। इसकी वजह से क्या होगी, इसकी जो हैंडलिंग कैपेसिटी होगी वो भी, पावर हैंडलिंग कैपेसिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि डिप्लीशन लेयर कैसी है, थिक हो जाएगी। अब हम क्या करें, अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ डायोड गिव्स आइडिया अबाउट करंट हैंडलिंग कैपेसिटी ऑफ पावर डायोड। तो जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ना, अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया जो होता है उसको हम बढ़ाएं, है ना, या घटाएं, तो उससे क्या होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया हमें एक आइडिया देता है करंट हैंडलिंग कैपेसिटी के बारे में, है ना। तो ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर ऑफ पावर डायोड, है ना, जिसमें हमने क्या किया, एक हमारी P प्लस थी लेयर जो कि एनोड से कनेक्ट थी, तो ये क्या थी, हाईली डोप्ड पी टाइप थी, और जहाँ पे कैथोड है हमारा वो एन प्लस लेयर से कनेक्ट है, वो भी हाईली डोप्ड है ना। अब जो एन माइनस लेयर है वहाँ पे हमने इसका यूज़ क्यों किया है, क्योंकि हमें क्या करना है, हाई पावर हैंडल करना है, हाई पावर हैंडलिंग कैपेसिटी करना है पावर डायोड के लिए, है ना। तो इसके लिए ऐसे हम क्या करें, यहाँ पे एन माइनस लेयर का यूज़ करेंगे, और एन माइनस लेयर जितनी ज़्यादा कैसी होगी, थिक होगी, उतना ज़्यादा रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज को ये हैंडल कर पाएगी, है ना। तो मतलब अगर हमें रिवर्स वी नीड हायर रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज देन वी नीड थिकनेस, वी नीड थिकर WD। मतलब एन माइनस टू लेयर वो कैसी होनी चाहिए, थिक होनी चाहिए, जिसकी वजह से क्या होगा, जो डिप्लीशन बनेगी, है ना। तो ये हो गया हमारा पावर डायोड का स्ट्रक्चर। अब हम इसकी VI कैरेक्टरिस्टिक देखें, तो VI कैरेक्टरिस्टिक में हम देखेंगे, जब हमारा क्या होता है, एनोड पॉजिटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू कैथोड, है ना, मतलब एनोड को क्या कर, कैसा होगा, पॉजिटिव होगा कैथोड के रिस्पेक्ट में, तो वहाँ पे क्या होगा हमारा, जो रेजिस्टेंस होगा, है ना, तो क्या होगा, सबसे पहले तो करंट फ्लो नहीं होगी, है ना, बट ऑन स्टेट जो वोल्टेज होगा वो हमारा ये होगा, है ना। तो जैसे ही डायोड ऑन स्टेट वोल्टेज तक इंक्रीज करते हैं हम वोल्टेज को, है ना, तो फिर क्या होता है, इसमें क्या होता है, करंट फ्लो होने लगता है ना। फॉरवर्ड वाइज कैरेक्टरिस्टिक कहलाती है। जब हमने फॉरवर्ड वाइज रखा अपने डायोड को, पावर डायोड को, तो इसमें क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, करंट इंक्रीज होगा, फिर क्या होगा, करंट फ्लो होने लगेगा, है ना। फॉरवर्ड वाइज कैरेक्टरिस्टिक हमारी ये होती है, जैसे कि हमने नॉर्मल PN डायोड में भी बनाते हैं, है ना। तो धीरे धीरे जैसे ऑन स्टेट वोल्टेज, है ना, मतलब उसको इतना वोल्टेज मिलेगा कि वहां से करंट फ्लो होने लगे, तो हमारा करंट क्या होगा, जैसे वोल्टेज हम इंक्रीज करते जाते हैं तो हमारा करंट भी क्या होता है, फ्लो होने लगता है ना। यहाँ पे 1/R जो है वो रेजिस्टेंस मोर वोल्टेज ड्रॉप मोर इन ऑन स्टेट। जो अगर हमारा जो क्या होगा, रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, है ना, रेजिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से हमारा क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप भी ज़्यादा होगा ऑन स्टेट में।
ओके, तो यहाँ से हमें ये पता चल गया। अब हम देखें रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक इसकी। तो रिवर्स बायस में हम क्या करेंगे, एनोड को कैसा कर देंगे, पॉजिटिव कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू कैथोड, है ना। अभी एनोड कैसा था, पॉजिटिव था, अब उसको हमने क्या कर दिया, नेगेटिव कर दिया विद रिस्पेक्ट टू कैथोड के, है ना। तो चूंकि क्या है, हमने क्या किया है, जो हमारी ड्रिफ्ट लेयर है वो थिक है ना। तो थिक होने की वजह से यहाँ पे क्या होगा, जो रिवर्स वोल्टेज होगा वो ज़्यादा हैंडल कर पाएगा ये, है ना। हाई वोल्टेज हैंडलिंग कैपेसिटी होगी इसमें, है ना, क्योंकि हमारी जो ड्रिफ्ट लेयर है वो कैसी है, थिक है। तो इसकी वजह से जब तक क्या होगा, उस लेयर का ब्रेक डाउन नहीं हो जाता, उस जंक्शन पे क्या नहीं हो जाता, ब्रेक डाउन नहीं हो जाता, तब तक कोई करंट फ्लो नहीं होगा, है ना। माइनर करंट फ्लो होता है जो कि माइनॉरिटी चार्जेस की वजह से होता है, बट यहाँ पे क्या होगा, तो उसको हम जीरो मतलब नेग्लेक्ट कर देते एक तरीके से, है ना। तो जब तक ब्रेक डाउन नहीं होगा तब तक रिवर्स बायस में क्या होगा, करंट फ्लो नहीं हो पाएगा। और जैसे ही जंक्शन पे ब्रेक डाउन होता है ना, तो ब्रेक डाउन होने पे क्या होता है, फिर हाई करंट फ्लो होने लगता है रिवर्स बायस में, है ना। हाई रिवर्स करंट फ्लो होने लगता है। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से वर्क करता है। फॉरवर्ड बायस में जब हम रखते हैं तो क्या होता है हमारा, अगर रेजिस्टेंस हमारा ज़्यादा रहता है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से हमारा वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा होता है ना। और जैसे ही ऑन स्टेट वोल्टेज इसको हम प्रोवाइड कराते हैं तो ऑन स्टेट वोल्टेज मिलने पर ही क्या होता है, करंट फ्लो होने लगता है। और जैसे हम इसको रिवर्स बायस में अप्लाई करते हैं तो ड्यू टू द थिकनेस ऑफ ड्रिफ्ट लेयर एन माइनस लेयर, उसकी वजह से क्या होता है, जब तक कि ब्रेक डाउन वोल्टेज तक वोल्टेज हम इंक्रीज नहीं करते तब तक उसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं होता। और जैसे ही वो क्या होता है, रिवर्स वोल्टेज उसको मिलता है, रिवर्स ब्रेक डाउन वोल्टेज मिलता है और ब्रेक डाउन हो जाता है, और तो उसमें क्या होता है, हाई करंट फ्लो होने लगता है। तो इसकी वजह से क्या होती है, इसकी हाई वोल्टेज हैंडलिंग कैपेसिटी होती है हमारे पावर डायोड की। ओके, तो पावर डायोड क्या है, हाई वोल्टेज हैंडलिंग कैपेसिटी डायोड है। तो इसकी एप्लीकेशन जो होती है, रेक्टिफिकेशन, फ्री व्हीलिंग, एनर्जी फीडबैक, एसी टू डीसी कन्वर्टर, डीसी टू एसी कन्वर्टर, डीसी टू डीसी कन्वर्टर एंड पावर सप्लाई, इन सब में हम क्या करते हैं, पावर डायोड का यूज़ करते हैं। ओके, सो आई होप क्लियर हो गया होगा कि हमारा पावर डायोड क्या होता है और इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है और ये वर्क किस तरीके से करता है। ओके, सो थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पावर बीजेटी के बारे में। सो इफ़ यू हैव एनी क्वेरी you can put it on comment box. Okay, I will solve it. Thank you for watching this video.